अभी सत्ता पक्ष से उन्होंने अपने ओपनिंग बैट्समैन एक चैंपियन को उतारा था और वो चले गए। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो राज्य के बजट पर कोई एप्रोप्रिएशन पर बोलेंगे। वो तो पूरे केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर भाषण देकर चले गए। तो ये काम तो मुख्यमंत्री जी करेंगे शाम को आकर, आप कम से कम एप्रोप्रिएशन पर तो बोलते। सभापति महोदय, आज एप्रोप्रिएशन बिल आया है और आप बिल में देखो कि बजट पेश हुए 40 दिन हुए हैं और 40 दिन में इस एप्रोप्रिएशन में 13,000 करोड़ रुपए बढ़कर आ गए। बजट पेश हुआ था 3,90,000 करोड़ का और आज एप्रोप्रिएशन आया है 4,03,000 करोड़। 40 दिनों में 13,000 करोड़ रुपए का एप्रोप्रिएशन बढ़कर आना, क्या ये एप्रोप्रिएशन है या मिस एप्रोप्रिएशन है? सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि इस बजट से पहले आज माननीय अध्यक्ष महोदय से भी सुबह चर्चा हुई थी और उन्होंने भी कहा था कि बजट से पहले आउटकम बजट आना चाहिए। आउटकम बजट इसलिए जरूरी है कि जो विद्वान, जो फाइनेंस के जो ऑफिसर्स बजट बनाकर लाते हैं, और हम 200 सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी माननीय सदस्य जो यहाँ बैठते हैं, उनको ये तो पता चले कि जिस मद में वो बजट बना के लाए उस मद में कितना खर्चा हुआ है और नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सभापति महोदय। पिछले बजट में लिखा था कि राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा हुई थी और उसमें लिखा था 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वो 2500 करोड़ रुपए कहां एप्रोप्रिएट किया गया, ये आउटकम बजट होता तो पता चलता। घोषणा कर दी, क्या वो केवल घोषणा थी या बजट का प्रावधान था? प्रावधान था तो एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए था। सभापति महोदय, इसलिए आउटकम बजट पहले जब तक नहीं आएगा, जब तक इस बजट का महत्व हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल्स तो 3 साल बाद आते हैं। इस पूरी सरकार में अभी तक 3 एक्चुअल्स आए हैं, 2 एक्चुअल आएंगे ही नहीं। सभापति महोदय, आप देखो कि इतनी सारी घोषणाएं, बचत, राहत, बढ़त, हजारों करोड़ के विज्ञापन लगे, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से कि आप इन घोषणाओं को पूरा करें। और मैं शुभकामनाओं के साथ चैलेंज भी दे रहा हूं कि 2013 में जो आपने घोषणाएं की उनका आंकलन भी प्रस्तुत करें कि क्या वो पूरी हो गई क्या। सभापति महोदय, आज एक्स्ट्रा बजट एप्रोप्रिएशन सरप्लस जो आप लाए हो, 2013 की जितनी घोषणाएं थी उन लोक लुभावन घोषणाओं के बाद मात्र 21 बच गए थे। उन घोषणाओं के बाद अगली सरकार में 21 लोग जीत कर आए थे। तो जनता जनार्दन का जो फैसला है उसमें वो सरकार उस समय पूर्ण रूप से उस सरकार को जनता ने रिजेक्ट किया। तो फिर इसका मतलब आपकी घोषणाएं उचित नहीं थी, वो एप्रोप्रिएशन ठीक नहीं था। इसका मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि जनता ने उस बजट को स्वीकार नहीं किया तो घोषणाओं की कोई वैल्यू नहीं है। सभापति महोदय, आज आप ये देखो कि आप सरकार घोषणाएं पूरी करेगी, मैं उम्मीद करता हूं। पूरी किससे करेगी? लोन लेकर। और लोन की छूट कितनी है आपको? आप इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं है, आप एक राज्य हैं। आपको FRBM एक्ट 3% की छूट देता है। कोविड के कारण फिलहाल 1% एक्स्ट्रा मिली हुई है, लेकिन यदि पूरी 4% की छूट किसी राज्य ने ले ली हो, इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। और राजस्थान ने 4.3% FRBM आपने बुकलेट में लिख के दिया है। आप ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुके, नया लोन नहीं ले सकते, रीपेमेंट करना है, ब्याज चुकाना है, तो फिर आप ये घोषणाएं पूरी कैसे करोगे? सभापति महोदय, आप ये देखो, आज 4-5 स्टेट्स का मैं उदाहरण देता हूं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, इन्होंने इसी तरह की रेवड़ी बांटने की घोषणा की थी और घोषणाओं को पूरा करने के लिए वो ऑफ बजट में चले गए। ऑफ बजटिंग का भी मैं आगे डॉक्यूमेंट दूंगा। ऑफ बजटिंग हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी स्कूलें, अपने भवन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें, इन संपत्तियों को गिरवी रख दिया। गिरवी रख के हजारों करोड़ के लोन लिए और लास्ट में केंद्र सरकार को इस पर रोक लगवानी पड़ी। तो जब आप FRBM एक्ट क्रॉस कर चुके हो तो उसके बाद आप लोन ले नहीं सकते। और ऑफ बजटिंग लोन आप कितने समय तक लोगे, किस किस डिपार्टमेंट में लोगे? सभापति महोदय, आप देखो GDP की बात आई, आप देखो कि GDP की हालत क्या है। GDP में झूठा उछाल दिखाकर और अत्यधिक कर्जा लेना, क्योंकि GDP में आप उछाल दिखाकर लिख लोगे, GSDP बढ़ाकर लिख कर लेकर आ जाओगे और उससे आप ज्यादा कर्जा ले लोगे। और कर्जे की स्थिति क्या है, मैं आपके सामने एक आंकड़ा देना चाहता हूं। आजादी से बाद से लेकर और 2018 जब वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने छोड़ा, तब राजस्थान पे कर्जा था सारा उदय योजना का मिलाकर
3,11,373 करोड़ रुपए। कितना सभापति महोदय? 3,11,373 करोड़ रुपए। और आज इस सरकार ने अपने उसमें लिखा है कि हमारा कर्जा 5,80,000 करोड़ तो लिखा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऑफ बजटिंग जोड़ लो। माननीय सिरोही से आने वाले आदरणीय, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप ऑफ बजटिंग को अच्छी तरह समझते हैं। इस ऑफ बजटिंग को जोड़कर ले आओ, ये 6 लाख करोड़ से ऊपर निकलेगा। और आज राजस्थान के प्रति व्यक्ति पर 70,369 रुपए, 70,400 रुपए का कर्जा है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता पर 70,400 करोड़ का 70,400 रुपए प्रति व्यक्ति पर कर्जा है। जितना आजादी से लेकर 2018 तक लिया, उतना कर्जा आपने इन 4.5 साल में ले लिया। यह सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सभापति महोदय, आप ये देखो, और राजस्थान की स्थिति क्या है? हम 39% हमारी जीडीपी का कर्जा ले चुके हैं। हम श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति में जा रहे हैं। 39% हम कर्जा ले चुके हैं। राजस्थान में 6 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। 4 वर्षों में हमारी जीडीपी तो बढ़ी है केवल 67% और हमारा कर्जा बढ़ा है 100%। और आज राजस्थान की एक व्यक्ति पर कर्जा तो है 70,400 रुपए। 15% आबादी 5,000 रुपए महीना से कम कमाती है। राजस्थान की 10% आबादी 25,000 रुपए महीने से कम कमाती है। 50% आबादी के पास नहीं के बराबर संपत्ति है। उस राजस्थान के प्रति व्यक्ति पर इतना बड़ा कर्जा डालने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान स्टेट को फाइनेंशियल पैरालाइज करके किया। सभापति महोदय, आप ये देखो कि जीडीपी ग्रोथ में अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा, राजस्थान के सो कॉल्ड डिप्टी मुख्यमंत्री जी धारीवाल जी ने कहा कि हमने 11.64% की 21-22 में हमने जीएसडीपी पे 11.4% की ग्रोथ ली है। सभापति महोदय, ये बात सही है, 21-22 में 11.4% की ग्रोथ ली है। पर मैं ये इनकी बुद्धिमान अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि ये परसेंटेज का आंकड़ा निकाला किससे? कितना प्रतिशत बढ़ा? ये कौन से आंकड़े से निकाला आपने? आप देखो, कोविड के दौरान 2020-21 में जब राजस्थान की ग्रोथ जीडीपी पे -2.86 चली गई थी, वो कोविड के दौरान सभी स्टेट्स की गई थी। आपने उससे परसेंटेज बढ़ा ली, कम इतना बढ़ गए। आप 19-20 से निकालो ना, 5% ही बढ़े हो। 19-20 में 5.70% थी, 20-21 में कोविड के दौरान -2.86 हुई, और जब 21-22 में नेचुरल है, जब ग्रोथ आपकी माइनस में चली गई और उससे परसेंटेज में बढ़ाओगे तो 11.4 निकलेगी। इसका मतलब वो आपकी जीडीपी नहीं बढ़ी है। जीडीपी का आंकड़ा निकाल लो, 5% से ही बढ़ा है। सभापति महोदय, ये आंखों में काजल लगाकर किताबों में तो लिख सकते हो। राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता को एक बार के लिए लोक लुभावनी बातें कहकर बेवकूफ बना सकते हो, पर जब घोषणाएं पूरी नहीं होगी तो उस डब्बे में 21 विधायक जो से पहले आए थे ना, उससे कम ही आएंगे इस बार। सभापति महोदय, आप ये देखो, चलो मान लिया कि भाई आप पूरा करोगे। 4 साल में सरकार की बजट की क्या स्थिति रही, ईमानदारी से देख लो। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं आज एक आंकड़ा देता हूं आपको कि 4 साल में सरकार की स्थिति क्या रही। बजटों की 4 बजट आपने पेश किए, 3 एक्चुअल्स आ गए, एक आरी आ गया। आपने कुल बजट पेश किया है 11,22,405 करोड़ रुपए का इस सरकार ने। और इस सरकार का जो स्टेट का ओन टैक्स आया है, रेवेन्यू जो आपके पास आई है कुल, वो आई है सरकार के पास 2,87,000 करोड़ रुपए। यानी आपकी कुल बजट का केवल 25% रेवेन्यू आपके पास आई है। अब केंद्र सरकार को आप बहुत यहां पर जो माननीय सदस्य खड़ा होता है वही गाली देता है, पर मैं आपके सामने एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने क्या मिला आपको। आप कह दोगे जीएसटी में हमारा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन 14% गारंटेड था इसलिए आपको मिला। जीएसटी में आपको शेयर मिला, सेंट्रल शेयर 1,83,160 करोड़ रुपए। और आपको ग्रांट, उसमें तो आपका शेयर नहीं था, ग्रांट दी केंद्र सरकार ने 1,34,166 करोड़ रुपए। यानी आपकी इनकम थी 2,87,000 करोड़ रुपए और केंद्र से आपको मिले 3,17,000 करोड़ रुपए। आपको 28,700 करोड़ रुपए केंद्र से ज्यादा मिले, आपकी इनकम से 4 साल में ज्यादा मिले। और आपके तो केंद्र ने क्या दिया? सब कुछ केंद्र ही देगा, तो फिर आप क्यों राज्य चला रहे हो? आपका क्या मैनेजमेंट है? आपकी क्या फाइनेंशियल स्थिति है? सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात, ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया,
8,12,680 करोड़ रुपए, यानी आपके कुल बजट का 72.37% आपने सैलरी में, पेंशन में, इंटरेस्ट में इसमें गया। ये राजस्थान की स्थिति एक्चुअल बता रहा हूं सर, मैं ये बजटिंग का नहीं बता रहा, एक्चुअल का पार्ट बता रहा हूं। 72.37% आपका रेवेन्यू में चला गया, यानी कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था। डेवलपमेंट में आपने कैपिटल आउटले में जो डेवलपमेंट में खर्चा किया वो किया मात्र 82,374 करोड़ रुपए। ये आपका खर्चा था 7.3%, यानी जितना बजट आपने पेश किया 4 सालों में उसका 7.3% खर्चा केवल कैपिटल आउटले में किया, और आप राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहे हो। आप कह रहे हो हमारी डेवलपमेंट की सरकार है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये फिगर बता रहा है कि आपने क्या किया। और यही राजस्थान की जनता हर चौराहे पे, हर पार्क में, हर गांव में, हर चौपाल पे, हर ढाड़ी में बात करती है कि ये गई यानी सरकार गई। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका कैपिटल आउटले नहीं है। सभापति महोदय, आम जनता को केवल विकास के बंद से मत है, और वो आपका 7.3% है इस सरकार का। सभापति महोदय, खर्चा क्यों नहीं हुआ? तो सरकार की आप इनकम देखो, इनकम कितनी हुई? जो मैंने बताई वो तो टोटल इनकम थी। अब आप देखो कि राजस्व है, सरकार को जो राजस्व था आपने 21-22 में घोषणा की कि हम 90,000 करोड़ लाएंगे, और मिला कितना? 74,000 करोड़ रुपए, 18% कम। फिर आपने 22-23 में कहा 98,000 करोड़ लाएंगे, 6% कम, 92,000 करोड़ रुपए आया। और इस बार बजट की जीडीपी बढ़ाकर रखने के लिए, लोन ज्यादा लेने के लिए आपने लिख दिया कि 1,14,000 करोड़ लाएंगे। ये एप्रोप्रिएशन है या मिस एप्रोप्रिएशन? जब पहले आप ला नहीं पाए, फिर इस बार 1,14,000 करोड़ कैसे ले आओगे? इसका कोई जस्टिफिकेशन होगा? और मैं कहता हूं उन अधिकारियों की एसीआर में तय किया जाए कि जो लिख कर लेकर आए, यदि वो अचीव नहीं हुआ तो उनके एसीआर नेगेटिव भरी जाए, तब ये आउटकम बजट का रिजल्ट आएगा। मर्जी आई जो लिख कर ले आते हैं। अरे आपने पहले कुछ लाए ही नहीं, और आप कह रहे हो 1,15,000 करोड़ लाएंगे। कैसे लाओगे? इसका कोई प्लान तो होगा। सभापति महोदय, 22-23 में आपने लिखा कि ऑफलाइन बजट में अभी दूंगा ना आपको कि ऑफलाइन बजट में आपने कितनी बोरिंग कर ली। सभापति महोदय, टोटल नेट रिसीव्ड कहा कि 2,16,000 करोड़ रुपए लाएंगे। चलो, ये राजा खेड़े से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे लाएंगे, आपकी बात मान ली, लाएंगे। तो इसी 22-23 के दिसंबर तक आप लाए हो 1,32,000 करोड़ रुपए, यानी 83,000 करोड़ रुपए कम लाए हो। रेवेन्यू बढ़ी नहीं, कम हो गई। आपस में नहीं प्लीज। 83,000 करोड़ रुपए कम, और आप कह रहे हो हम लेकर आए। कहां से लेकर आओगे आप? दिसंबर 3 महीने में 83,000 करोड़ ले आओगे? सभापति महोदय, फिर भी मेरी शुभकामनाएं आप लाओ। आप ये देखो कि इस पूरे बजट में आप देखो कि ये पूरा इनकम जो है वो 22-23 में आपने लिखी है कि 92,758 में, और सेंट्रल से मिल रहा है इस साल भी आपको। आपने लिखा है कि हम पैसा लाएंगे 92,000 करोड़ रुपए, और सेंट्रल का आपका ही फिगर बता रहा हूं, ये बजट एट ए ग्लांस में देखो, आपने लिखा है 1,07,000 करोड़ रुपए हमको सेंट्रल देगा। यानी सेंट्रल आपकी कुल इनकम से भी आपको ज्यादा दे रहा है, और वो जीएसटी का कंपनसेशन खत्म होने के बावजूद भी। सभापति महोदय, लेकिन इन बुद्धिमान हमारे सदस्यों से, और आप देखो जीएसटी में एक मत इन्होंने लिखी है, जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट मिलेगा 2,000 करोड़, 2,350 करोड़ रुपए। मैं पूछना चाहता हूं, आज रिप्लाई करते समय रिप्लाई दे कि 23 जब ग्रांट बंद ही हो गई, कंपनसेशन खत्म ही हो गया जून में, तो 2,350 करोड़ रुपए कहां से मिलेंगे आपको? उसका हिसाब तो देवे, या केवल लिख दिया ऐसे ही? सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप रिसिप्ट तो आपने देखी, आप देखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने कहा कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कितना है और उसकी क्या हिसाब है। आपने 21-22 में सरकार ने कहा था कि हम जनता के विकास पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और वो बजट आ गया, आपने खर्च किए 24,000 करोड़ रुपए, 7% आप कम खर्च कर पाए, खर्चा भी कम कर पाए आप। फिर आप देखो 22-23 में, इसमें आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, 34,000 करोड़ खर्च करेंगे, आप खर्च कर पाए 29,000 करोड़ रुपए। और इस साल के दिसंबर तक जो खर्चा करना था इस करंट ईयर में, उसमें आपने खर्चा किया केवल 13,802 करोड़ रुपए, यानी आपने कुल ही 38% खर्चा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और आप इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, आप खर्चा कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है? एप्रोप्रिएशन है, मिस एप्रोप्रिएशन है? इसको कहां एप्रोप्रिएट किया? आपने पूरे बजट में दिसंबर तक 13,802 करोड़ रुपए खर्च किए, और अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए मैं अधिकारियों से कहूंगा इसको नोट कर लो, आज जवाब देना कि अब तक इन 2 महीने में और कितना हो गया है, और ये जो 38% ही खर्चा हुआ है, ये आप कब तक पूरा 100% कर दोगे?
और यदि ये मिस एप्रोप्रिएट हुआ है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? आपने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया, उन्होंने पढ़ दिया। लेकिन इनकी जब तक एसीआर में इस तरह की मिस एप्रोप्रिएशन की सीएसआर नहीं भरोगे, जब तक ये बजट का कोई महत्व नहीं रहेगा। सभापति महोदय, अब आप आगे का फिगर देखो, 38% खर्चा किया इस साल, और अगले साल हम लिख रहे हैं कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिख रहे हैं 38,000 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे। इस साल 13,000 करोड़ खर्चा किया, अगले बार लिख रहे हैं 38,000 करोड़ कर दोगे। आप कैसे कर दोगे सभापति महोदय? आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो। चलो मान लिया आप 38,000 करोड़ कर दोगे, तो ये आपके बजट का कितना परसेंट है? केवल 9.7% आपकी घोषणा के अनुसार। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप ये टेबल 6 में आप ये देखो, सबसे बड़ी बात कि अभी एसोचैम ने, फिक्की ने ये चिंता जताई है कि हमारे बजट को सबसे ज्यादा नुकसान किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तस्करी और जाली वस्तुओं से। राजस्थान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा नुकसान है। तस्करी के मामले 163% बढ़े हैं। मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू उत्पाद, खाद्य पदार्थ, तंबाकू, शराब, अफीम, और आजकल एक नया तस्करी का एक माफिया बना है, वो बना है ऑयल और क्रूड का। कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित है? किसके संरक्षण में हो रहा है? ये बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है। यदि इसी तरीके से तस्करी होती रही तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। सभापति महोदय, बड़े बड़े अधिकारी और प्रभावशील लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह और नेटवर्क बना हुआ है, जिसमें ये तस्करी का जाल राजस्थान में चल रहा है, और ये राजस्थान को हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी, इसकी इनकम का ये लॉस राजस्थान के बजट में हो रहा है। सभापति महोदय, एक स्टडी के मुताबिक 22,000 करोड़ रुपए का सालाना हमारे यहाँ पे तंबाकू का सेवन हो रहा है, 22,000 करोड़ रुपए का। और स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्स स्लैब है उसमें 45 से लेकर 65% का इसमें राजस्व है, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए राजस्व आना चाहिए। गुटखा, पान पराग, जर्दा, इस सब सिगरेट, इन तंबाकू से 10,000 करोड़ का राजस्व आना चाहिए। और कितना आ रहा है? मात्र 400 करोड़ रुपए से भी कम राजस्व आ रहा है। यानी 9,500 करोड़ का राजस्व है। किसके इशारे पर चुना लग रहा है? इसका कौन गिरोह है? ये कहां जा रहा है? 80% इसका व्यापार नगद में हो रहा है, 75% अवैध कारोबार हो रहा है। और मैं मांग करता हूं सदन में कि जिस प्रकार शराब की नीति बनाई, या तो इसको बंद करें और या इस तंबाकू में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करें। ये राजस्थान की जनता को भी खोखला कर रहा है, राजस्थान के युवाओं को खोखला कर रहा है, और राजस्थान के बजट को खोखला कर रहा है। ये 9,500 करोड़ रुपए की लीकेज है। सभापति महोदय, आप देखिए, एक बड़ा इस बार के बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक फिगर बोला कि हम डीजल और पेट्रोल पर जो छूट दे रहे हैं, उस छूट के कारण 7,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार राजस्थान इस वर्ष भी वहन करेगा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा पढ़कर, मैंने उसको पढ़ा। फिर जब कंपैरिजन किया तो 4 रुपए की छूट दी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, और उससे कितना वित्तीय भार बढ़ा? 7,000 करोड़ का जो लिखा है। और अब पड़ोस के स्टेट से कई सालों से पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनसे 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए लीटर आप ज्यादा ले रहे हो, तो उन स्टेट से ज्यादा आपको इनकम भी लगभग 35 से 40,000 करोड़ की एक्स्ट्रा कर रहे हो। ये इसका तो आपने कभी जिक्र नहीं किया कि हमको इन पड़ोस के राज्यों से 35-40 हजार रुपए में एक्स्ट्रा राजस्थान की जनता से लूट रहे हैं। 7,000 करोड़ की छूट का तो आपने लिख दिया, और जो एक्स्ट्रा आप लिख रहे हो उसका आपने नहीं लिखा। और लिखने के बाद भी मैं एक और आरोप लगा रहा हूं कि इसके बावजूद भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इससे ज्यादा नुकसान है। और नुकसान है सभापति महोदय, आपका खुद का जिला हरियाणा के लगता हुआ है, दिल्ली के लगता हुआ है। कितनी वहां पर आपके पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही है, यह आपको खुद को आंकड़े पता है। कितना वहां पे नुकसान हो रहा है, कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है, कितने लोग तस्करी में लिप्त हैं, कितना हमारा क्राइम रिकॉर्ड बढ़ रहा है, कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ रहा है। ये इस प्रकार की पॉलिसीज के कारण ये मिस एप्रोप्रिएशन है राजस्थान के बजट का। सभापति महोदय, टैक्स ज्यादा होने से नुकसान होता है। राजस्थान में लगभग 13,000 कारें बाहर की स्टेट से चल रही है, क्योंकि हमारे यहां पर कारों का टैक्स ज्यादा है, और उसमें 65 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्थान को हुआ है। ये यदि मिस एप्रोप्रिएशन ठीक नहीं करेंगे तो राजस्थान का बजट कभी एक्चुअल बजट पर नहीं आ पाएगा।
सभापति महोदय, अभी राजाखेड़े से आने वाले वो शायद बोल बोल के चले जाते हैं, वो कह रहे थे ऑफ बजटिंग का बताना। मैं ये ऑफ बजटिंग का बता रहा हूं। आपने 5,80,000 करोड़ रुपए लोन तो लिखा, लेकिन आपने अभी जल जीवन मिशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए हुडको से लिया और उसमें एक लाइन लिखी है, जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम द्वारा स्वयं ही स्रोतों से इसका जो है वो किस्त रीपेमेंट की जाएगी। ये है ऑफ बजटिंग। जो आपने 4-4 हजार करोड़ रुपए इस प्रकार का कितने डिपार्टमेंटों में लिया है, वो आप यदि जोड़ोगे तो ये 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा राजस्थान की सरकार कर चुकी, जो आजादी के बाद जितना 2018 तक हुआ था, इन 4.5 साल में उसको डबल कर चुकी। ये ऑफ बजटिंग है सभा, और ऐसा हर विभाग में लिया है। सभापति महोदय, आप ये देखो, सरकार का एक और चरित्र देखो। राजस्थान में एक बैंक है एयू बैंक, और उसमें ये लिखा हुआ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इसके उसमें लिखा हुआ है बैंक के उस पर ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सभापति महोदय, आप देखो, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1200 करोड़ रुपए मात्र, इसकी पेडअप कैपिटल है 666 करोड़ रुपए मात्र, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इतनी होगी। लेकिन इसको सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने टेंडरों में तो लिख रही है कि नेशनलाइज बैंक से ही सारी चीज यहां पर जो है वो सबमिट करें टेंडर डॉक्यूमेंट में। और सरकार ने अपनी 11 योजनाएं, सभापति महोदय, 11 योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अजमेर स्मार्ट सिटी, जयपुर स्मार्ट सिटी, उदयपुर स्मार्ट सिटी, कोटा स्मार्ट सिटी, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदर्स एंड माइनॉरिटीज, राजस्थान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, परवाना मेजर इंस्टीट्यूट, मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट झालावाड़, परवन, और नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट। लगभग राजस्थान की 25,000 करोड़ रुपए की स्कीमें इस बैंक से आपके अकाउंटिंग चल रहा है। और इस बैंक को क्या फायदा दे रहे हैं? जिस बैंक की पेडअप कैपिटल 1200 करोड़ हो, 600 करोड़ हो, उसमें 25,000 करोड़ रुपए के आपने अकाउंट्स इसमें मेंटेन हो रहे हैं। 11,000 करोड़ का जल जीवन मिशन, और आप देखो इसका कल का, इस वीक का 1177 करोड़ रुपए बैंक के अकाउंट में पड़े हैं। जितनी बैंक की पेडअप कैपिटल नहीं है, उससे ज्यादा तो इसके पास सरप्लस गवर्नमेंट का पड़ा है। पिछले वीक का 880 करोड़ रुपए पड़ा है। ये इस प्रकार का जो एक एक फायदा देने का काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है इन छोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सरकार की इतनी बड़ी योजनाओं को इनकॉर्पोरेट करने की? क्या मंशा है सरकार की? सभापति महोदय, आप देखिए, कभी सरकार का जो फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में वित्तीय प्रणाली IFMS से सरकार के अधिकारियों को एकदम से ध्यान आया कि हम इसको ओरेकल पर शिफ्ट करेंगे। कहीं से कोई ज्ञान आया होगा, ओरेकल पर शिफ्ट करेंगे। अब ओरेकल पर शिफ्ट करने का आप देखो कि ओरेकल पर शिफ्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम जो भारत सरकार की NIC करती थी, सरकार का पूरी वित्तीय व्यवस्था जिसमें ट्रेजरी, राजकोष, ई-ग्रास, पैसेंजर पे मैनेजर सब शामिल है, ये IFMS पर चलता था। केंद्र सरकार की एजेंसी जो NIC है, उसने राज्य सरकार की मंशा पर ये लिख कर दिया कि ठीक है, आप ओरेकल पर जाना चाहते हैं, हम ये सिस्टम आपको 65 करोड़ रुपए में डेवलप करके दे देंगे। कितने में सभापति महोदय? 65 करोड़ रुपए में। सरकार कह रही है नहीं, हम प्राइवेट लोगों से कराएंगे, और सरकार ने 500 करोड़ रुपए का पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बदलने का काम शुरू कर दिया। 3 RFP कॉल कर ली, लगभग 100 करोड़ रुपए की 3 RFP कॉल कर चुके। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि ये सरकार का बजट के होर्डिंग और जो सरकार की जो फेस चमकाने की योजनाएं हैं, कि वो इस तरह की सॉफ्टवेयर कंपनियों के माध्यम से तो नहीं है। जो काम भारत सरकार की कंपनी 65 करोड़ में कर रही है, वो सरकार के अधिकारी कह रहे हैं हम 500 करोड़ में करेंगे। मैं सभापति महोदय आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 6 महीने बचे हैं सरकार के, एक एक चीज की ऑडिट होगी, कोई गलतफहमी में नहीं रह जाए, एक एक चीज की ऑडिट होगी सभापति महोदय। और सबसे बड़ी बात, ये आप जो राजस्थान गवर्नमेंट का एक एक व्यक्ति का 8 करोड़ लोगों का जो डाटा है इसमें, वो क्या विदेशों में बैठी कंपनियों को देना चाहते हो? हर आदमी की प्राइवेसी लीक करना चाहते हो? हर आदमी के फाइनेंस का डाटा उनको देना चाहते हो? सभापति महोदय, एक और आप देखिए, कभी बड़ी बात की कि 3,000 पैकेट, हम 1 करोड़ पैकेट देंगे, हम मिड डे मील देंगे, पोषाहार देंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मिड डे मील और पोषाहार में राजस्थान में हो क्या रहा है।
राजस्थान में मिड डे मील और पोसार में आपने इसमें कॉर्पोरेट के माध्यम से सारा जो काम है वो आपने कॉन्फेड के माध्यम से कराने का 4,000 करोड़ का काम का आपने निश्चय कर लिया कि हम कॉन्फेड से कराएंगे। चलो ये आपका इंटरनल एडजस्टमेंट आप किसी भी डिपार्टमेंट से कराओ, पर कॉन्फेड जिस काम को करेगी उसका टेंडर तो कॉन्फेड करे, उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्फेड के पास। मिड डे मील और पोसार में 400 करोड़ रुपए की प्रति माह इसमें घोटाला किया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ सदन में आरोप लगा रहा हूं और मैं ये भी कह रहा हूं कि सदन में इस चीज के लिए एक दिन के लिए पूरी चर्चा रख ले, मैं इसको साबित करके पूरे डॉक्यूमेंट यहां सबमिट करूंगा। सभापति महोदय, जो अधिकारी आंख बंद के इस तरह का काम कर रहे हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनियों को दे दिया और 70% माल आंगनबाड़ियों तक पहुंच ही नहीं रहा है। कैटल फीड का सामान जा रहा है, पशु जो सामान नहीं खाते उस तरह का सामान वितरित किया जा रहा है। इसकी ऑडिट करवा लें आप, इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवा लें। और सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन जो अधिकारी करवा रहे हैं ना, वो मनीष सिसोदिया जी वाला सेम ही केस था दिल्ली में। कोई गलतफहमी में नहीं रहे। 6 महीने बाद जैसे मैंने कहा कि सरकारें बदलेगी और इन सब चीजों की ऑडिट होगी, जो अधिकारी गलतफहमी में रहकर इस तरह का काम कर रहे हैं वो अभी से सावधान हो जाए। सभापति महोदय, इसके साथ मैंने कहा कि ऑफ बजटिंग का और देखिए आप कि सरकार किस प्रकार से हर साल ऑफ बजटिंग बढ़ रही है। आप देखो कि 21-22 का बजट सरकार ने इस सदन में घोषणा की थी कि 2,50,000 करोड़ का बजट है, और जब आपका एप्रोप्रिएशन आया तो आपने उसको कर दिया 2,90,000 करोड़ रुपए। मैंने सोचा कोई सरकार की योजनाओं पर खर्च हुआ होगा। आप देखो उसमें 2,90,000 करोड़ रुपए में सभापति महोदय आपकी बोरोइंग होनी थी 61,000 रुपए, और सरकार ने कर ली 1 लाख करोड़ रुपए। 40,000 करोड़ रुपए आपने ऑफ बजटिंग में बोरोइंग की। ये आपने 21-22 में किया। 22-23 में आप देखो कि आपने बजट की घोषणा की थी 3,46,000 करोड़ रुपए की, और जब आप एप्रोप्रिएशन लाए और इस बार जो फाइनल बजट आरी में लेकर आए तो आपका आया 3,82,000 करोड़ रुपए। फिर वो देखो आप बोरोइंग लिखी थी 1,22,000 करोड़ रुपए, और बोरोइंग कर ली ऑफ बजटिंग में 1,50,000 करोड़ रुपए। इसमें फिर 28,000 करोड़ बढ़ा दिए। सभापति महोदय, मैं सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि इस प्रकार से, और इस बार आप कह रहे हो कि हम बोरोइंग करेंगे 1,48,000 करोड़ रुपए, और जब पिछले साल हारी में आप 1,50,000 करोड़ कर चुके पहले ही, तो ये राजस्थान को कैसे बेवकूफ बना रहे हो। आप कह रहे हो अगले साल इतनी सारी घोषणाएं हुई है, इतने सारे पैकेज दिए, आपने कहा कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, और आप कह रहे हो हमारी बोरोइंग 1,50,000 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि आपको एफआरबीएम एक्ट को संतुलन दिखाने के लिए आपको कोई फिगर लिखना था, और वो आप लिख कर ले आए। सभापति महोदय, ये एप्रोप्रिएशन नहीं, राजस्थान का मिस एप्रोप्रिएशन। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और जो मैंने कहा कि आप देखो कि मैंने अभी कहा कि सरकार की इस साल की बजट की मैंने करीब 157 घोषणाओं को देखा। 157 घोषणाओं में आपने 1,49,000 करोड़ की, ये 157 ये कैपिटल आउटले की घोषणा है सभापति महोदय, विकास की घोषणाएं। मैं उसमें आपकी नौकरियों का पैसा नहीं जोड़ रहा, उनकी सैलरी नहीं जोड़ रहा। ये केवल 1,50,000 करोड़ रुपए वो है जो इस बजट की किताब में 157 मदों में लिखा हुआ है। और आप बजट कितना रख रहे हो कैपिटल आउटले में? आप बजट रख रहे हो 38,061 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, 38,000 करोड़ रुपए की आप कैपिटल आउटले में बजट की घोषणा कर रहे हो, और आप सदन में 1,50,000 करोड़ की विकास कार्यों की घोषणा कर रहे हो। तो कौन सा सही है? या तो ये घोषणाएं सही है और या ये बजट सही है। ये बजट होगा कैसे पूरा? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये बजट पूरा हो ही नहीं सकता। जो एक साल जब आपको मिला तब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कहीं 15% कम है, कहीं 25% कम है, कहीं 28% कम है। पिछले साल तो केवल 38% ही खर्चा किया है, और आप इस साल कह रहे हो कि हम इतना खर्चा कर देंगे। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप एक मत देख लो। आप चाहे इसमें कई डिमांड पर चर्चा हुई, हेल्थ फैमिली वेलफेयर पर देख लो, आप इसमें एजुकेशन स्पोर्ट्स पर देख लो, आर्ट कल्चर पर देख लो, आप वाटर सैनिटेशन पर देख लो, आप हाउसिंग में देख लो, अर्बन डेवलपमेंट में देख लो, वेलफेयर ऑफ SC ST जिसका सरकार सबसे ज्यादा बात करती है। सभापति महोदय, ये भारत में सबसे कम, पूरे भारत का नेशनल एवरेज जो है वो 3.5% है।
और राजस्थान का 0.79%। 0.79%, ये आपका बजट है। और आपने बजट कितना रखा है? आपने 766 करोड़ रुपए केवल 2,3,90,000 करोड़ के बजट में SC/ST वेलफेयर डेवलपमेंट के विकास कार्यों में केवल 766 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है सभापति महोदय। सभापति महोदय, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार जो बजट लेकर आई है वो बजट पूरा नहीं कर पाएगी। ये बजट औंधे मुंह घुरेगा और राजस्थान की जनता के साथ ये बजट छलावा है, ये बजट धोखा है, ये बजट फरेब है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। श्री दानिश अवतार।